अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, इसको पहले एक बार लिख लो, पढ़ो, समझो, सीखो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन ऐड है। यहाँ क्वेश्चन कहा गया इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल और इक्वल है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है रियल है और इक्वल है, ठीक है, ये है, तो क्या करना है? अगेन 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 एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है नीचे में, तो हमको ये दिखाना है इसका भी जो है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो रूट्स होगा ना वो इक्वल होने वाला, अर्थात यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है रियल, मतलब यहाँ पर आपको ये कंडीशन दिया हुआ है, रियल और इक्वल का कंडीशन आपको दिया हुआ है। जब ये कंडीशन दिया हुआ है तो आप सिंपल सा d इक्वल टू 0 लगा करके यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालोगे। फिर यहाँ पर ये आपको फाइंड करना, दिखाना है। जब ये दिखाना है यहाँ पर आपको सिंपल सा d का मान निकालना है। d का मान निकालोगे और देखोगे क्या d मेरा इक्वल टू 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है या d लेस देन 0 है, इस पर विचार करना है। यहाँ पर आप विचार करोगे, अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो ये मेरा इक्वल रूट्स होगा, अगर d ग्रेटर देन 0 आ गया तो इक्वल रूट्स नहीं होगा। बस यही क्वेश्चन कहा गया, आपको दिखाना है कि इसका जो रूट्स होने वाला वो इक्वल होने वाला, मतलब इसमें d का वैल्यू निकालोगे और 0 के बराबर दिखाना है आपको। देख लो, क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझ लोगे ना, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाला। कोई भी क्वेश्चन ले लो आप। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इस पहले वाले कंडीशन को लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे और हमको दिया हुआ है रियल और इक्वल रूट्स, उसको लेंगे। वहां से हम लोग एक प्यारा सा इक्वेशन में आएगा, उस इक्वेशन को देखना है। देखो यहाँ पर हियर गिवन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2px प्लस mn इक्वल टू 0 है। हाँ भैया जी, अगेन यहाँ देखोगे, अब सिंपल सा हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2p एंड c इक्वल टू mn, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ही करना है, यहाँ पर सिंपल सा हमको दिया हुआ इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इट हैज, अगर हमको ये नहीं दिया हुआ होता तो हम यहाँ सिंपल सा मान निकालते, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। खुद बनाओगे, यहाँ पे खुद इसका वैल्यू निकालोगे, d का वैल्यू, d इक्वल टू 0 करो, यहाँ d का मान पुट करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन तक आप खुद पहुंचो। तो देखो बनता है आपसे, b का मान 2p रखे, 2p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1, c का मान mn, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4p स्क्वायर माइनस 4mn इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, हाँ भैया, क्या हुआ? p स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0, 4 को उधर भेज दिए, 0 हो गया, p स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0, ठीक। ये यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद हम नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंचे। अगेन सेकेंड कंडीशन लेके चलेंगे। पहला कंडीशन काम कंप्लीट, सेकेंड कंडीशन ये दिया गया है, देखते हैं। ऑल्सो हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हियर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा ये इक्वेशन उसको लिखेंगे। अब इसके लिए काम करना है हम लोग को, ठीक है भैया। देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक, क्या है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बच्चों को डरा रिया है। बच्चे को नहीं भैया, हमको भी डरा रिया है। हाँ, आप डर रहे हो, अरे ना डरो ना, डरना नहीं है आपको, नहीं बनेगा वो अलग बात है, डरना लेकिन नहीं है। क्वेश्चन को देख कर डरना है ही नहीं। यहाँ इक्वल टू 0 है। अब इसके लिए मेरा a का मान क्या है, ठीक है, हियर या वेयर, जहां पर a का मान मेरा 1 है, b का मान मेरा 2 इंटू m प्लस n है, एंड माइनस भी है ना, माइनस लगाओ, एंड c का मान मेरा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर है, ठीक है। ये सब कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है, कुछ छोड़ना नहीं है, हर एक कंडीशन को अच्छे तरीके से लिखना है। एक भी टर्म छूट गया ना गलत हो जाए, याद रखना। अगर हमको ये बोला गया है, इसको हम दिखाना ये ऑल्सो इक्वल होगा, मतलब हमको d का मान निकालना है। नाउ d इक्वल टू निकाला यहाँ से, नाउ d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ भैया निकाल लेंगे, b का मान कितना है, ये टर्म है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, बहुत मजा आएगा। होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान मेरा कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर है। आराम से इसको सॉल्व करोगे, यहाँ कितना हो गया भैया, इसको सॉल्व करेंगे ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो गया, m प्लस n का होल स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn हो गया। यहाँ दिख रहा है नीचे क्या? हाँ दिख रहा है, चलो ठीक, अच्छी बात है, अच्छे से लिखो तो 2mn हो गया, ठीक है। अगर इसको भी सॉल्व किए ही देते हैं, देखो बस सॉल्व करना है, कछु ना करना। सॉल्व ऊपर करेंगे, यहाँ पर ना करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में ना आएगा। इसको फिर से हम उतारने वाले, इस टर्म को वहां पर फिर से उतारेंगे। देखो अब हो गया, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। मुझे लगा ये भी कल की तरह तकलीफ देगा, लेकिन नहीं, मेरे मन में ये देखो, मुझे लग रहा है ये मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, और कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला टर्म आ जाएगा।
देख लेना, ऊपर वाला टर्म आएगा, ठीक है, पक्का ऊपर वाला टर्म आएगा। 4 कॉमन लेके हटा ही दो ना, क्योंकि यहाँ पर भी हटाएगा 4 कॉमन लेकर के, अगर यहाँ नहीं हटाओगे सब 4 के रूप में आ जाएगा, तो हमको इस कंडीशन को लेके चलना होगा, ठीक। तो क्या 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन लो, हटाओ, यहाँ सबसे 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा ये टर्म, फिर माइनस, या तो दोनों में 4 कॉमन लो या दोनों में 4 कॉमन नहीं लेना है, वरना ऐसे ही बनाएंगे तो बनेगा, घबराना नहीं है। अगेन यहाँ देखो 4 कॉमन ले ली, यहाँ पर ये टर्म बचा माइनस का माइनस, यहाँ से 4 कॉमन आ गया, यहाँ पर ये टर्म बचा एम स्क्वायर, पहले देख लो यहाँ एम स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, ठीक, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ से कट माइनस 2p स्क्वायर, और यहाँ पर 2, मतलब ये भी कैंसिल, बहुत कुछ होने वाला, देखो यहाँ पर, यहाँ माइनस 2p स्क्वायर, यहीं पे सॉल्व दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा सॉल्व, ठीक है, सॉल्यूशन दिख रहा है हमें, सब कुछ दिख रहा है, यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है। 4 रख, यहाँ पर 4 का 4 रख लिए, यहाँ पर देखो कुछ कटने वाला है, भैया जी क्या ही कटने वाला है, आपको कहाँ से क्या दिख जाता है, हाँ हमका तो कुछ दिखत ही ना है क्यों परेशान हो रहे हो, सब कुछ दिखेगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ पर 2mn माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक तो किए थे। अगेन 2p स्क्वायर, अगेन यहाँ पर ये और ये कैंसल आउट हो गया, इससे यहाँ पर कोई बचा क्या भैया, यहाँ पर कुछ बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ये 2p स्क्वायर बचा हुआ है भैया, और प्लस 2mn बचा हुआ है भैया, प्लस 2mn। क्वेश्चन देखेंगे, आजकल मेरा जो है ना कुछ ज्यादा ही चल रहा है क्वेश्चन गलती उतारने में, दो क्लास ये चल रहा है मेरा, तो अब मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा आजकल। यहाँ प्लस है क्वेश्चन में वहां प्लस है, हो गया भैया को अधिक मन में जो है ना सही गलत नहीं बोलना है, भैया समझ गए, ठीक है। देखो यहाँ पर वहां प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर मेरा प्लस होने वाला, यहाँ प्लस होने वाला, ठीक है, यहाँ प्लस होने वाला, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, यहाँ माइनस हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, अच्छे तरीके से देखो, कल और आज की क्लास, ये दोनों क्लास में क्वेश्चन गलती उतर रहा है, चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी, जब नक्षत्र सही नहीं चलता है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यहाँ बोर्ड चमक रहा है ना, मैनेज कर लेना आप, ठीक है, मैनेज कर लेना आप, समझ जाओगे आप, यहाँ तक पहले आ जाओ आप, तब इसके बाद हम बातचीत करेंगे, ठीक। क्वेश्चन चेंज करके ठीक ठाक करके यहाँ तक पहुँचो पहले, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहने वाला इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। अपनी बेइज्जती बहुत कर ली मैंने, चलो जल्दी करो बेइज्जती नहीं करते इसे, मतलब मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा, क्वेश्चन हमेशा गलती उतरता, अच्छा नहीं लगता, जल्दी बनाओगे। यहाँ तक पहुँच गए होगे आप, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए होगे, इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। हो क्या रहा है आखिर, क्वेश्चन गलती कैसे उतर जा रहा है आज, तो बिना मतलब अच्छे तरीके से बनाए थे, हाँ अपनी गलतियों से कुछ सीखे थे, अपनी गलतियां दोहराने का प्रयास बहुत कम किए थे, लेकिन फिर भी गलती हो गया, चलो कोई नहीं। यहाँ देखो 4 यहाँ पहले से है, गुना, हम लोग जो है ये कोशिश करेंगे p स्क्वायर माइनस mn लाने का, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन, यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस mn हो जाएगा, देखो ध्यानपूर्वक देखो, p स्क्वायर माइनस mn होने वाला, बिल्कुल यहाँ होने वाला p स्क्वायर माइनस mn। अगर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सिंपल सा ये टर्म मेरा 0 हो गया, देखो है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, इक्वेशन फर्स्ट है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा पूरा टर्म 0 हो गया, ये ओवरऑल 0 हो गया। जैसे ही ये 0 हो गया, हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि d का वैल्यू हम सॉल्व किए और वो 0 के बराबर हो गया, अर्थात इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। तो यहाँ लिख देना होगा हियर, क्योंकि यहाँ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। चलो यहाँ लिखोगे हेंस द quadratic equation, hence the given quadratic equation, क्या है quadratic equation, ये है, इसको लिखो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p क्यूब इक्वल टू 0, और इक्वल रूट्स, आर क्यों लगाए हम लोग, क्योंकि इसका 2 रूट्स होने वाला है ना, इसलिए आर का प्रयोग किया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बना लिए होगे, अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा,
ऐसा उम्मीद करेंगे। समस्या तो मैंने आपको ऊपर एक्स्ट्रा समस्या था ही ऊपर से, और यहाँ माइनस प्लस करके आपको परेशान कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम कुछ और क्वेश्चन उतारते हैं।